ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कथा में। तो श्रीमद् भागवतम में हम प्रथम स्कंद से चर्चा कर रहे हैं। प्रथम स्कंद अध्याय 13। कोई भक्त बताएगा लास्ट टाइम हमने कौन से श्लोक की चर्चा की थी? श्लोक 38 से तो प्रथम स्कंद अध्याय 13 और श्लोक संख्या 38 से आगे हम चर्चा करेंगे।
अथा जगाम भगवान नारदा सह तुम्बरु प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो भर्जयन् मुनिम। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तब शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए हुए वहां पर प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो यहाँ पर संजय इससे पहले श्लोक में बता रहे थे कि मेरे ये दोनों बुजुर्ग गांधारी, हाँ दोनों पता नहीं मुझे बिना बताए कहाँ चले गए और उन महात्मा द्वारा मैं तो ठगा गया। इस प्रकार जब वो बता रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, तो उसी समय वहां पर नारद मुनि जी का आगमन। शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। तो नारद मुनि जी जैसा कि हम जानते हैं वो पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं और भगवान श्री हरि का प्रचार करते रहते हैं। ये उनकी एकमात्र सेवा है। हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि सेवा, हरि से संबंधित चर्चाएं, और बहुत बड़े वो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं अध्यात्म के मार्ग में, और जगह जगह जाकर वो सबको ज्ञान बांटते रहते हैं। तो तब शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए वहां पर प्रकट हुए। तो नारद मुनि जी जो हैं उनकी क्या स्पेशलिटी है? उनकी स्पेशलिटी है, उनके हाथ में क्या एक तंबूरा रहता है। तंबूरा एक वाद्य होता है, एक हाथ से बजता है वैसे। तो उसको लेकर वो पूरे ब्रह्मांड में जाते रहते हैं और अलग अलग जगह हरि कीर्तन करते हैं और भगवान का प्रचार करते रहते हैं। इस प्रकार ये उनका एकमात्र काम है। तो यहाँ पर नारद मुनि जी को भगवान नारद कहा है। अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बरु। तो यहाँ सूत गोस्वामी इस प्रकार क्यों बता रहे हैं? तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त होते हैं, दरअसल कई बार उनको भी भगवान से संबोधित कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर भी भगवान के समान गुण आ जाते हैं। तो पूर्ण वो भगवान के गुण तो नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के समान ही, भगवान के संग में, नित्य संग में रहने के कारण उनके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है। जैसे भगवान क्या है? अपाप विद्धम पूर्ण शुद्धम। उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं वो भी पूर्ण शुद्ध होते हैं। उनके संग में कोई आता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है, जैसे भगवान के संग में आकर आने से कोई शुद्ध होता है। तो इसलिए कई बार वो सम्मान देने के लिए उन्हें भगवान की उपाधि दी जाती है। जैसे अगर आप जानते होंगे कि अर्जुन भगवान के भक्त थे बहुत बड़े, उनका नाम भी एक क्या था? कृष्णा। अर्जुन का एक नाम पार्थ, कृष्णा, है ना, ऐसे कई नाम थे। तो कृष्णा उनको, जैसे द्रौपदी का नाम भी है कृष्णा। तो जब भगवान के कई बार, क्योंकि भगवान का अर्थ क्या है? षड ऐश्वर्य पूर्ण, उसे कहते हैं भगवान। भगवान का जो अर्थ है, जिसके पास 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से होते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके अंदर भी ये सारे के सारे जो भगवान के जो गुण हैं, हाँ, वो उनके द्वारा भी प्रदर्शित होते हैं। तो इसलिए उन्हें भगवान इसलिए कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भगवान के जैसा ही सम्मान देना चाहिए। भागवतम इसकी यहाँ पर पुष्टि कर रही है, क्योंकि वो भगवान के मैसेंजर होते हैं। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो तो उसे गवर्नमेंट, उसको सरकार जैसा ही, उसको सरकार की तरह उसको संबोधित किया जाता है। जैसे कोई पुलिस अधिकारी है तो पुलिस अधिकारी दरअसल जो वो कार्य में रत है, वो सरकार जो है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, तो उन्हीं को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो एक तरह से हम सरकार को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, इस प्रकार नारद मुनि कहते हैं, जो नारद मुनि है, जितने भी भगवान के दार्शनिक भक्त हुए हैं, जो जगह जगह प्रचार करते हैं, भ्रमण करते हैं, उसमें से नारद मुनि क्या है? सर्वश्रेष्ठ हैं सभी भक्तों में। तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए वहां पर पहुंचे। और क्या करते हैं वो? सोचिए, इतने बड़े फिलोसफर है लेकिन क्या करते हो? तंबूरा बजाते रहते हैं। इतना विद्वान आदमी। तो भगवान के लिए कीर्तन करना ये एक बहुत
बुद्धिमान लोग करते हैं चीज। हाँ, भगवान के लिए जो नृत्य करते हैं या उनके लिए कुछ वाद्य बजाते हैं, ये किसका, ये नारद मुनि जैसे महानुभाव वो भी ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो और जब वो वहां पर पहुंचे, महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो ये एक वैष्णव एटिकेट है कि जब कोई महान भक्त हमारे यहाँ आते हैं या हमारे घर में प्रवेश करते हैं, तो चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, युधिष्ठिर महाराज उस समय पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन सारे भाई एकदम उठ गए और उन्हें स्थान दिया अपनी राजगद्दी को। हाँ, तो जो राजा है, वो पहले जो राजा हुआ करते थे, वो अपने आप को हमेशा साधुओं का शरणागत मानते थे। जब कोई साधु उनके परिवार, उनके दरबार में पधारता था, तो बड़ा सौभाग्य समझते थे। और अपनी सीट जो होती थी, उनकी राजगद्दी, ये प्रथा थी कि जो राजा का सिंहासन था, राजा के सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन राजा भी जो है, ब्राह्मण को अगर कोई आता है, उसको अपना सिंहासन प्रदान करते थे बैठने के लिए, और अपने आप उनके चरणों में बैठते थे, ये प्रदर्शित करने के लिए कि हम राजा तो बेशक हैं, लेकिन राजा के रूप में क्या हैं, सेवक हैं, हम भी भक्तों के दास हैं। तो भक्तों का दास होना ये सबसे बड़ी उपाधि होती है। पूरे विश्व के राजा जो है, उनसे भी बड़ा यहाँ पर उपाधि जो है, अधिक सम्मान के अधिकारी किसको किसको अधिकार दे रहे हो, नारद मुनि जी। तो इस प्रकार सम्मान जो है, सम्मान वैष्णव को सम्मान करने की, भगवान के भक्तों को सम्मान करने की विधि, ये हमारे शास्त्रों में बताई गई। क्योंकि अगर हम साधु संतों का सम्मान नहीं करेंगे, तो कभी भी हमारे अंदर जो अध्यात्म के गुण वो जागृत नहीं होंगे। अध्यात्म जो है, दैट इज द मोनोपोली ऑफ डिवोटीज। अध्यात्म के बारे में जो भी हमारा साक्षात्कार है, वो बिना किसी भक्तों के कृपा के बिना वो साक्षात्कार हमें नहीं आता है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, जिसमें भगवान की भक्ति के लक्षण बताए गए हैं, उसमें से एक लक्षण है कि डिवोशनल सर्विस इज वेरी 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 रेयर, कि बहुत दुर्लभ है। यह भक्ति का एक लक्षण है कि भक्ति बहुत, भगवान की शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये सिर्फ किसी भगवान के भक्तों के द्वारा ही प्रदान की जाती है। जब हम भगवान के भक्तों के संग में आकर सेवाएं प्रदान करते हैं, हाँ, और भक्त प्रसन्न होते हैं, तब क्या है, हमें ये प्रदान की जाती है भगवान का। इसलिए युधिष्ठिर महाराज, जैसे युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज हैं, वो तो सब धर्म की बातें जानते हैं, इसलिए नारद मुनि जी का वो और उनके सारे जो भाई है, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी उठकर उनका स्वागत करने लगे और खुद को दास और उनको स्वामी वहां पे बना दिया और उनको राजगद्दी पे बिठाते हैं अपने। तो ये है, इसलिए साधुओं का हमें हमेशा पूर्ण हृदय से स्वागत करना चाहिए। किसी की जो भी योग्यता है, अगर कभी भी साधु हमारे घर में आए, कोई भी भगवान के भक्त आए या वैष्णव कोई भी आए, तो उनका विधिवत स्वागत करना हर गृहस्थ का एक धर्म होता है। तो अपनी योग्यता अनुसार, अगर किसी के घर में कुछ नहीं है, तो हर व्यक्ति को अच्छे शब्द बोलने चाहिए, शब्दों से स्वागत करना चाहिए। या अगर किसी के पास बैठने के लिए कुछ नहीं है, तो नीचे जो भी है ना, किसी अपनी योग्यता के अनुसार। एक भगवान के भक्त थे, तो जब एक कथा आती है शास्त्रों में, तो बहुत गरीब थे, तो किसी तरह भगवान के बहुत बड़े भक्त रामानुजाचार्य उनसे मिलने के लिए आए, उनके शिष्य थे वो। तो जब उनके यहाँ वो आए, तो उनके घर में कुछ नहीं था, एक झोपड़ी थी बस, और कोई भी और फैमिली मेंबर भी नहीं था स्वागत करने के लिए, और यहाँ तक कि कुछ भी नहीं था उनके पास, ये समझिए, इतने गरीब थे वो। तो वो भगवान उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, है ना, अपने शब्दों से उनके लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, और फिर उनके लिए खुद नाचने लग जाते हैं। जैसे कहते हैं किसी के लिए नाच, जैसे हम सुबह नृत्य करते हैं भगवान के सामने, मंगल आरती होती है मंदिर में, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। तो अकेले ही थे, तो खुद ही डांस करने लग जाते हैं। तो जो भी हमसे बनता है, भगवान ने कुछ नहीं दिया है तो ठीक है, लिम्स, जीवा तो दिए, कुछ चंद शब्द, क्योंकि भक्तों को कोई बहुत इलेबोरेट चीजें नहीं चाहिए होती, या बहुत ऐश्वर्य चाहिए,
हाँ, उन्हें क्या चाहिए? नम्रता। नम्रता से कोई भी चीज प्रदान की जाए, तो ऐसे साधुओं का स्वागत करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर नारद मुनि जी आते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, उनका स्वागत, उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिम पित्रोर भगवन् क्व गताविता अम्बावाहत पुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी। तो युधिष्ठिर महाराज अपनी फिर से अभी तक बहुत परेशान थे कि मेरे ताऊ ताई कहाँ चले गए। अब उनसे भी वही प्रश्न पूछ रहे हो। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो उनके अंकल और जो देवी गांधारी थी कहाँ पे चले गए। तो कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूं तो जो अपने समस्त सुपुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तो ये सब चीज पहले भी देखिए, युधिष्ठिर महाराज संजय से भी पूछ रहे थे, संजय से तो कोई जवाब नहीं मिला। अब नारद मुनि पधारे हैं, उनका स्वागत किया और उनसे भी यही पूछ रहे हैं, क्योंकि जो भगवान के सिद्ध पुरुष होते हैं, हाँ, क्योंकि वो ज्ञाता होते हैं, उन्हें पता है क्या हो रहा है, तो इसलिए उनसे पूछ रहे हैं कि शायद उन्हें ये मालूम हो। दरअसल भगवान का जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसके अंदर 8 प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं अपने आप। लेकिन भक्त लोग इन सिद्धियों को कभी प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि ये भक्ति के आड़े आती है। तो उन्हें वो कई बार किसी का माइंड पढ़ लेते हैं, या किसी का जो उन्हें आवश्यकता हो उतना उपयोग करते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो भक्त बता सकते हैं। हाँ, जैसे भगवान अंतर्यामी होते हैं, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान अपने भक्तों को भी शक्ति देते हैं कि उन्हें भी आभास हो जाए। एक बार परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी, उनके शिष्य थे श्री दाम प्रभु हैं, चौपाटी, इस्कॉन चौपाटी में। तो क्या हुआ, वो सुबह सुबह मंदिर आए दोनों मिलने के लिए। तो जैसे मंदिर में दर्शन लेने के लिए आए, तो महाराज जी से मिले, अपने घर से सुबह आए हो जल्दी जल्दी। तो जब घर में पहुंचे, जब मंदिर में पहुंचे, तो महाराज ने पहले आते ही एक प्रश्न किया कि श्रीदाम, आज सुबह अपनी पत्नी के साथ लड़ाई क्यों कर रहे थे? आप मंदिर से आने से पहले, जब मंदिर में आते हो, उससे पहले आपकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, ऐसे नहीं लड़के आओ आप। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की जगह क्या है, वही दिखेगा, फिर आप पत्नी की शक्ल दिखेगी। वो लड़ाई की भावना जो है उसको छोड़ के आना है। जब मंदिर आना है तो कैसे आना है? बिल्कुल सरलता के भाव से, और बिना कोई किसी भी प्रकार का, कोई भी मन में इस प्रकार का क्रोध या नहीं होना चाहिए। तो हैरान रह गए, महाराज आपको कैसे पता मैं लड़के आया? तो उनकी लड़ाई हो गई थी सुबह, कुछ मतलब जो भी पति पत्नी हो जाती है, बहस होगी कुछ। तो कई बार गुरुजन जो होते हैं, उन्हें अपने शिष्यों को जितना चाहिए, दरअसल उनके पास होता है बहुत कुछ, लेकिन शुद्ध भक्ति की मार्ग में ये चीजें आड़े आ जाती हैं, इसलिए वो अत्यधिक प्रदर्शित, लेकिन जितना आवश्यकता होता है कई बार भक्त लोग प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं उनसे कि आपको तो नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर गए हैं, उनसे भी। कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शका अथा भावे भगवान नारदो मुनि सत्तमा। आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं, और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। तो यहाँ नारद मुनि जैसे भक्त को क्या बता रहे हैं अभी युधिष्ठिर महाराज, आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान के समान हैं। तो ये भौतिक जगत क्या है? एक सागर है, बहुत बड़ा महासागर है, सागर नहीं महासागर, चारों तरफ पानी ही पानी फैला है। तो जब कभी हम, अगर आपने महासागर देखा होगा, देखिए चारों तरफ पानी, अगर कोई व्यक्ति महासागर के बीच में फंस जाए, तो मान लो महासागर के बीच में कोई गिर जाए, तो वहां पर, और फिर उसको कोई बोट मिले, वहां पर कोई नाव मिल जाए महासागर के बीच में, जहां चारों तरफ पानी है, कोई भी वहां पर भूमि का टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो नाव जो है उसमें वो पूर्ण रूप से वो आश्रय वहां पर वो ग्रहण करेगा।
उसे लगेगा कि इससे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो और नाव में नाव होना भी सब कुछ नहीं है, अगर उस नाव को चलाने वाला कोई एक नाविक ना हो, एक प्रॉपर कैप्टन ना हो। जो कैप्टन होता है, जो नाव होती है उसमें एक मुख्य व्यक्ति होता है, चालक, उसको कैप्टन बोलते हैं। तो अगर वो व्यक्ति नहीं है तो भी हम समुद्र से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि समुद्र में कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, किसी को मालूम नहीं होता है, सिर्फ कैप्टन को पता होता है। उसके पूरे कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, कैसे कहाँ से वो निकाल के लेके जाएगा हमको। अदरवाइज अगर कोई, क्योंकि महासागर इतना इतना अपार उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है ना, आप अगर भटक गए एक बार रास्ता तो आप सागर से बाहर नहीं आ पाएंगे। हाँ, सागर हमारी जान ले लेगा। उसी तरह ये भव सागर जो भौतिक जगत है, यहाँ पर हम बीच में पड़े हुए हैं अभी। मान लो भव सागर, बार बार ये शब्द यूज किए जाते हैं शास्त्रों में कि ये भौतिक जगत जो है बहुत आरामदायक जगह नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे आपको समुद्र के बीच में फेंक दिया जाए और आपको बोला आप आराम से रहो, अब बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, कैसे रहेंगे आराम से, समुद्र के बीच में डाल दो, वहां चारों तरफ बड़ी बड़ी मछलियां हैं और पानी आपको नीचे लेके जा रहा है, समुद्र में तूफान आते हैं, समुद्र में रहना कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो जगत क्या है, सागर, ये भव इसको बोलते हैं, भव सागर है, इसलिए भव सागर बोलते हैं इसको। और इस भव सागर में जो, तो इसलिए शिल प्रभुपाद जी कहते थे कि ये भौतिक जगत है, आप लोगों को मैंने इस्कॉन दिया है, ये इस्कॉन उस बोट के समान है, जैसे सागर में आपको कोई नाव मिल जाए, तो सागर में वो नाव एकमात्र आपका सहारा है। इस बोट से छलांग मारेंगे तो क्या होगा, सागर में डूब जाएंगे भक्ति के रूप से। और जो उस बोट को चलाने वाला है कैप्टन, वो है भगवान के भक्त। तो शिल प्रभुपाद जी उस बोट को चला रहे हैं और वो हमको इस भव सागर से बाहर लेके जाएंगे। हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमें बोट में बैठे रहना है। बोट में ज्यादा उछल कूद करके बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी है कि चलो कुछ और देखें, थोड़ा ये फ्लेवर ले लें, वो फ्लेवर ले लें। हाँ, भगवान ये भक्ति मार्ग जो है, ये शुद्ध भक्ति मार्ग में जब आ गए हम इस लाइन में, इस लाइन से बाहर मत जाइए। भागवतम को छोड़कर और किसी भी लिटरेचर की तरफ हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। भागवतम शुरू में बता रही है, हाँ, प्रथम स्कंद में ही शुरू के अध्याय में हमने पढ़ा इसके बारे में कि किम वा परेरेश्वर, जो एक बार श्रीमद् भागवतम का आस्वादन ले ले, उसको किसी और दूसरे ग्रंथ में रुचि नहीं रहती। ये लक्षण है भागवतम का। तो अगर हम सीरियसली श्रीमद् भागवतम को लेंगे, यह सर्वोच्च ग्रंथ है, इसके अलावा हमें किसी दूसरे निम्न ग्रंथ का आश्रय नहीं लेना है। या फिर कोई दूसरी जगह कोई बात लिखी है और आप उसका कंपैरिजन श्रीमद् भागवतम से करें कि नहीं जी ऐसा तो भी होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत ऐसी चर्चाएं हैं जिसका एक कर्म कांड रूप भी होता है। जैसे आप देखिए, बहुत ऐसी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर आप महाभारत के तथ्य भी देखेंगे, रामायण को भी देखेंगे, तो इसमें रामायण भी आएगी आगे। रामायण का भी कुछ पोर्शन, कुछ भाग लिया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम में जो ये चीजें बताई गई हैं, ये पूर्ण शुद्ध भक्ति की के दृष्टिकोण से बताई गई है। लेकिन अगर आप रामायण महाभारत पढ़ेंगे, उसमें आपको कर्म कांड भी मिलेगा कि आप, कर्म कांड क्या होता है, जहां पर किसी निज स्वार्थ की भावना से हम पूजा उपासना करते हैं, देवताओं की करते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण की भी करते हैं। किसके लिए, किसी हेतु के, कोई हेतु हो, कोई इच्छा हो, भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छाओं को रखकर भगवान के साथ जो व्यापार जो हम करते हैं, उसे कर्मकांड कहा जाता है। तो उस दृष्टिकोण से, दरअसल कर्मकांड का जो दृष्टिकोण है, इसमें क्या समस्या है, जब हम कर्मकांड के दृष्टिकोण से कोई भी उपासना करते हैं, या तो देवताओं की या फिर स्वयं भगवान की भी, तो ऐसी परिस्थिति में हम भगवान के ऊपर हमारी निर्भरता कभी भी नहीं आती है। भगवान के ऊपर हमारा जो जीवन का लक्ष्य है कि हम पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएं। ये निर्भरता जो है, हाँ, जब तक थोड़ा भी कुछ चीज रहेगा हमारे हृदय में, भगवान के ऊपर निर्भरता नहीं आती है। व्यक्ति दुखी क्यों रहता है इस जगत में, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
और एक्चुअल में मैं तो कुछ नहीं कर सकता जब परिस्थितियां आती हैं, तो इसलिए दुखी होता है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के का शरणागत होता है, भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है, उसे पूर्ण श्रद्धा होती है कि भगवान मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, ऐसा व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है और कभी भी दुखी नहीं होता। दुखी होगा कैसे? अगर आपको पूरा विश्वास है कि भगवान आपके साथ हैं 24 घंटे, तो वो व्यक्ति, उसे किस बात का भय है? ऐसा व्यक्ति अभय हो जाता है। लेकिन जब हम देवताओं की उपासना करते हैं, कर्मकांड करते हैं, इस भावना से पूजा पाठ करते हैं कि हमें उसके बदले में कुछ मिलेगा, तो उस परिस्थिति में हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए वो निर्भरता जो है, उनके ऊपर निर्भरता जागृत नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा डेंजर है। और शुद्ध भक्ति में क्या है? भगवान के ऊपर पूरा निर्भर हो जाना। ये है भगवान की भक्ति का लक्षण। माम एकम शरणम व्रजा, भगवान का पूरा शरणागत हो जाना, उनके प्रति पूर्ण रूप से निर्भर हो जाना। हाँ, है तुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करने का एकमात्र जो मार्ग है, वो क्या है? भगवान का पूर्ण रूप से शरणागत होना। जब तक हम शरणागति नहीं लेंगे, जब तक भगवान पर निर्भर ना होंगे, अपने बाहुबल पर या अपनी बुद्धि पर हमें विश्वास होगा भगवान से ज्यादा, तब तक भौतिक जगत की जो समस्या है उससे हमें जूझना पड़ेगा। तब तक इन समस्याओं से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो कर्तव्य जो क्या बनता है कि वो निर्भरता को हम जागृत करें। कैसे जागृत करें? भगवान ने जो इस शुद्ध भक्ति के जो नियम दिए हैं, इन नियमों का विधि पूर्वक नियमित रूप से पालन करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च नव लक्षण। ये 9 लक्षण भगवान के जो भक्ति के दिए गए हैं, इनका आश्रय हमें लेना है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है? श्रवण। हरे कृष्ण। तो भगवान को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते कभी। भगवान को देखने का जो माध्यम है वो क्या है? अपने कानों से। भगवान को हम अपने कानों से देखते हैं। कानों से कोई देख सकता है? भगवान की भक्ति का यही मार्ग। तो जितना हम श्रवण करते हैं, अत्यधिक श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, भक्ति के अलग अलग तथ्यों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, उतना भगवान हमारे हृदय में प्रकाशमान होते हैं, उजागर होते हैं, उतनी हमारी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है और उतना हम उनको फिर देख पाते हैं। अन्यथा देखना किसे कहते हैं? देखना सिर्फ उसे नहीं कहते कि आपके सामने कुछ चीज आपने आंखों से देख लिया, उसे आप उनको देख के क्या समझ रहे हैं, उसे कहते हैं असली देखना। कि वो देख के आपको क्या समझ में आया, उसे असली देखना कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब जगत में थे, तो पांडव भगवान को, अर्जुन भगवान को, अर्जुन भी जब भगवान ने जब तक अपना विश्व रूप नहीं दिखाया उनको गीता में, तब तक उनको अपना दोस्त समझते थे, अपना सखा बंधु समझते थे। लेकिन भगवान के भक्त थे, तो बाद में अपना साक्षात्कार बताते हैं गीता में अर्जुन कि मुझे क्षमा करना, मैं आपको क्या क्या समझता था, अपना यार समझता था मैं आप, लेकिन आप तो मेरे स्वामी हो। तो दोनों पहले भी कृष्ण को देख रहे थे, लेकिन अब भी कृष्ण को देख रहे हैं। पहले कृष्ण को अपने मित्र, है ना, अपने एक दोस्त की तरह देख रहे थे, और अब भगवान को कैसे देख रहे हैं? वो अपने स्वामी के रूप में। तो एक ही चीज का क्या दृष्टिकोण है? तो जो हम देखते हैं, देखकर हम क्या समझते हैं, क्या हमारी चेतना है, उसे देखना कहते हैं। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के विग्रहों को देखते हैं मंदिर में, तो उनको देख के हमें क्या समझ में आता है? क्या वो हमको पत्थर दिखते हैं? क्या हम उनको भगवान देख पा रहे हैं? तो उनको हम भगवान तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक हम उनकी कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे, उनके बारे में हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और जब तक हमारा पूर्ण रूप से शुद्धिकरण ना हो। शुरुआती समय में जब हम भगवान के विग्रहों को देखते हैं, तो हम नॉर्मल देखते हैं कि ठीक है, दर्शन करने हैं भगवान के, अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा माथा टेकते हैं, हमें थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हमको साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण उनमें दिखते हैं। मूर्ति प्रतिमा नहीं तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भगवान ये मूर्ति नहीं है, मूर्ति शब्द नहीं करना है। आप कौन है? साक्षात
ब्रजेंद्र नंदन। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार उनके भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी, जो विग्रह है भगवान के राधा कृष्ण के मंदिर में, इन विग्रहों में कृष्ण कहाँ पर है, कौन सी जगह में है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण कौन सी जगह है? अरे ये साक्षात कृष्ण है, ये पूर्ण अंग अंग में कृष्ण का ही है, बस आपके दृष्टिकोण का अंतर है। अब आप इसमें ढूंढ रहे हैं कहां पर है कृष्ण, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उनको एज इट इज यथारूप कृष्ण देख रहे। और फिर जब हमारा वो दृष्टिकोण आ जाता है, फिर हम देख पाते हैं किस प्रकार भगवान लीलाएं करते हैं, किस प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं। अब आप अच्छे से भक्ति करेंगे, आप भगवान के चेहरे पे स्माइल दिखेगी, आपको पता लगेगा कि भगवान खुश हैं आज। आप अच्छे से नहीं करेंगे तो लगेगा भगवान नाराज है, ये समझ में फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि ये पत्थर नहीं है। पत्थर को देख के कोई फीलिंग नहीं। आप पत्थर को कितनी बार भी देखो, नाराजगी में देखो, अच्छाई में देखो, है ना, पत्थर को देख के कोई फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन ये विग्रह जो है, प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। तो ये भावना हमारे हृदय में जागृत होती है जब हम श्रवण करते हैं नियमित रूप से। हाँ, शास्त्रोचित जब हम श्रवण करते हैं, तब हमारे हृदय में ये भावना हमारे हृदय में जागृत होती है। और आप ही अपने गंतव्य का, हमें गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। तो भगवान को पाने का मार्ग, उनकी प्राप्ति का जो मार्ग है, एकमात्र भगवान के भक्तों के माध्यम से हमें मिलता है। भगवान के पास जाने का कोई और दूसरा शॉर्टकट नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट अब कोई अपना लेंगे। दिस इज द ओनली प्रोसेस कि हमें शरणागत होके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। तो और भगवान के भक्तों को कैसा क्या बताया गया, इस भव सागर में जहाज के कप्तान के समान। फिर उन कप्तान को पता है कि कौन सी दिशा में जाना है। हाँ, और वो कप्तान अगर मान लो आप सागर में हैं और आपके पास नाव भी है और नाव में बैठे हैं आप, लेकिन आपका कैप्टन कोई और है, कोई ढोंगी बाबा है, तो वो घूमता रहेगा वहीं पे। हाँ, तो वो तो ठीक है बोलते, वो लगेगा वैसे ही कि आपका कैप्टन है, लेकिन वो कभी भी किनारे पे नहीं पहुंच पाएगा, वो घूमता रहेगा। अंत में वो भी जाएगा और आप भी जाएंगे। तो इसलिए गुरु कर्णधार, जो गुरु है वो, हाँ, प्रमाणिक गुरु होने चाहिए, जिन्हें खुद पता हो पहले कि रास्ता किधर है, वही आपको रास्ता दिखा पाए। जो खुद कंफ्यूज है ना, वो घुमा घुमा के क्या करेगा, भव सागर में घूमते रहेंगे हम और दोनों डूब जाएंगे। अंधा यथांधेर उपनीय मानस तेपिस तंत्रा मुरी नामनी बद्धा। एक अंधा जिस प्रकार कहते हैं, भागवतम बता रही है, दूसरे अंधे का अगर हाथ पकड़ेगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं। तो गुरु को कर्णधार बताया गया है। कर्णधार इवा परे भगवान पारदर्शिका, क्या आप हमारे कर्णधार हैं, आप हमें इस भव सागर से बाहर लेके जा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। तो यहाँ पे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक कहा गया उन्हें। चिंतक मतलब फिलोसफर, दार्शनिक। तो जितने भी दार्शनिक भक्त हैं भगवान के, हाँ, भगवान के जो यहाँ पे जो दार्शनिक चिंतक भक्त हैं, इनकी क्या लक्षण है, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं और जो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगे हुए। तो ऐसे जितने भी भक्त हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, नारद मुनि। सबसे बड़े क्या है वो, सर्वश्रेष्ठ चिंतक, जो कि जिन्हें पूरी, हाँ, इसलिए देखिए हमेशा ज्ञान, क्योंकि भगवान के भक्त अलग अलग टाइप के होते हैं। भाई भगवान के ऐसे भक्त हैं वो चिंतन में लगे रहते हैं, ऊपर चिंतन मतलब अपना बस मनन करते रहते हैं भगवान की, लेकिन वो प्रचार नहीं करते। लेकिन जितने इस प्रकार के जो भक्त हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं अलग अलग महाजन, उनके शिरोमणि जो हैं, उनके जो सबसे प्रमुख जो है, मुख्य है, वो है श्री नारद मुनि। तो यहाँ पर दरअसल किस प्रकार जो संबोधित किया गया यहाँ पर भक्तों को, नारद मुनि जैसे भक्तों की शरण में शरणागत होके क्या बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज, धर्म के सब सिद्धांतों को जानते थे, इसलिए उनका नाम क्या है, धर्मराज। वो धर्म के पुत्र हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान है कि हमें किस समय कौन सी बात कहनी।
तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, नारद मुनि को इस प्रकार संबोधित कर रहे हैं कि आप हमारे भव सागर में, जो ये सागर में जो जहाज है जिसमें हम चल रहे हैं, उसके आप कप्तान हैं और आप ही हमारा दिशा निर्देश कर सकते हैं एकमात्र, और हमारे पास और कोई होप नहीं। तो इतना पूछने के बाद, ऐसा कहने के बाद फिर नारद मुनि जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मां कंचन शुचो राजन यदीश्वर वंशम जगत लोकः सपाला यस ये में वहंती बलिमीशितु सयुक्त नक्ति भूतानि स एव नियुक्ति च युनक्ति च। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री नारद मुनि जी ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव समस्त जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबको पास पास लाते हैं और उन्हें फिर अलग करते हैं। तो सोचिए, नारद मुनि ये मार्गदर्शन कर रहे हैं क्लियर। यह साधु का हमारे जीवन में क्या रोल है? जब हम कंफ्यूज हो, जब हमें दिशा का निर्देशन नहीं हो रहा है हमारे जीवन कि क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है, युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर विलाप कर रहे हैं कि मुझसे कोई अपराध हो गया है जिससे धृतराष्ट्र और माता गांधारी मुझे छोड़ के चले गए। तो जब उन्होंने याचना की इस प्रकार कि आप हमारी दुविधा दूर कीजिए कि क्या मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, तो नारद मुनि जी ने उनका संशय दूर किया कि आप किसी के लिए भी शोक मत करो। आप जो शोक कर रहे हो तो शोक का विषय ही नहीं, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन है। हर व्यक्ति भगवान के अधीनता में काम करता है। अतएव समस्त जीव तथा उनके नेता अपनी रक्षा के लिए, लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। तो समस्त जीव जो हैं वो, उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। तो समस्त जीव जो हैं वो भगवान की ही शरणागत होते हैं, जो भगवान के, यहाँ पे कौन बताया गया? अतएव समस्त जीव तथा उनके नेता लोकपाल, इसे कहा गया है लोकपालन, जो लोगों का पालन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भी वो अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबको पास पास लाते हैं और उन्हें अलग करते हैं। तो सभी जीवी और उनके नेता, तो जीवों के जो नेता हैं, जैसे जो मनुष्य जीव हैं, तो हम भी क्या है, कहीं ये प्रकृति में अलग अलग देवताओं को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, अलग अलग वायु है ना, चंद्र, इंद्र, इन सबको। लेकिन ये सभी के सब क्या है? ये सब भगवान की ही शरणागत हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है हर चीज के लिए। वे ही सबको पास पास लाते हैं और वही दूर कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने ही धृतराष्ट्र वगैरह को आपसे मिलाया और वही अब आपको अलग कर रहे हैं। तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान जो हैं, ये नियमित रूप से, ये प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार समुद्र में लहर जब आती है तो कई रेत के कण आपस में नजदीक नजदीक आ जाते हैं, और जब दूसरी लहर आ जाती है तो सारे वो रेत के कण जो नजदीक आए वो दूर चले जाते हैं और दूसरे कण आपस में नजदीक आ जाते हैं। तो इसलिए इस जगत में जितने भी संबंध हैं हमारे, हमें इस जन्म में जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, इस जन्म के लिए हैं। भगवान ने की अरेंजमेंट से वो पास में आए हैं हम। लेकिन कई बार इन संबंधों में इतना खो जाते हैं हम लोग कि हम अपना ये भूल जाते हैं कि हम कुछ समय के लिए हैं यहाँ पर। अगली लहर आएगी, अगला सेट, अगले माता पिता, अगले भाई बंधु, हाँ, पति पत्नी, अगली परिस्थिति, अगला देश, सब कुछ बदल जाएगा अगली लहर के साथ। तो ये भगवान इस प्रकार पूर्ण रूप से हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं और पूर्ण रूप से हम उनके नियंत्रण में काम करते हैं। कोई भी जीव इस जगत में स्वतंत्र नहीं है। बड़े से बड़े देवतागण भी स्वतंत्र नहीं है। भागवतम में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं बात कि मैं, जितने भी महाजन हैं, एक श्लोक, महाजन श्लोक है आगे, इसमें सारे महाजनों के बारे में वर्णन करते हैं। यमराज बोलते हैं, मैं, भगवान शिव, नारद मुनि और जितने भी महाजन हैं, कपिल देव, ये सारे के सारे हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, कृष्ण।
हम पूर्ण रूप से उनकी माया के अधीन है, उनके ऊपर निर्भर है। तो इस जगत में जो सबसे बड़ा अज्ञान है वो क्या है? स्वतंत्रता का भाव, कि हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्रता से अपना भरण पोषण और अपना हम भला जानते हैं। दरअसल हम लोग अपनी भलाई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें बनाया है, जो हमारा इंजीनियर है, वही दरअसल हमारी भलाई जानता है। क्योंकि ये शरीर कैसे काम करता है हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। हमारे शरीर में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में, मस्तक में कितनी कोशिकाएं हैं, कोई जानता है? क्या क्या चल रहा है माइंड में, माइंड के अंदर कैसे रक्त कहां से कहां बहकर जा रहा है ना। कई बार कोई बीमारी हो जाती है, कुछ नस ब्लॉक होगी कहीं से, कुछ अंदर का सिस्टम का कुछ पता नहीं हमको। हम तो बाहर से अपने आप को देखते हैं बस। लेकिन ये बहुत जटिल शरीर है। इस जटिल शरीर को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो जो भगवान है इसके इंजीनियर है और उनका इस शरीर के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। तो जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, हाँ, तो नारद मुनि जी यहाँ पे बता रहे हैं इस प्रकार कि हम पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं। जो व्यक्ति भगवान से विहीन व्यक्ति जो जीवन व्यतीत करता है, जो ये सोचता है कि हमें किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति, उसे शास्त्रों की दृष्टि से ना समझ बताया गया है। अब जानन्ति माम मूढ़ा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ये देखता है कि जो मैं चाहता हूं, बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति के साथ कि वो बहुत चीजें चाहता है लेकिन नहीं हो पाता है, उसकी इच्छा के विपरीत चीजें होती हैं यहाँ पर। तो अगर मेरी इच्छा के विपरीत चीजें हो रही हैं, इसका मतलब मैं नियंत्रण करता नहीं हूं। सिर्फ इतनी सी बात से हमें समझ जाना चाहिए। माता पिता को समझने के लिए बहुत आसान है। माता पिता को देखिए, कई बार उनको आजकल अपने बच्चे कंट्रोल में नहीं होते। इतना ही बहुत है समझने के लिए कि हम बॉस नहीं है। हाँ, बच्चे या फिर किसी को भी हम कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं, नियंत्रण करने की, लेकिन वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ऐसे हर दिन हम केसेस देखते हैं। तो इतनी बात ये समझने के लिए काफी है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारा नियंत्रण नहीं है किसी के ऊपर। हम नियंत्रित हैं भगवान के द्वारा हर चीज के लिए। इसलिए भगवान का आश्रय लेना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। तो भगवान हम पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन वो हमसे प्रेम करते हैं। उनका नियंत्रण हमारे ऊपर ऐसा नहीं है इस जगत में जो एक बॉस का अपने नौकर के ऊपर होता है, उस प्रकार का नियंत्रण नहीं है उनका हमारे ऊपर। उनका नियंत्रण कैसा है? प्रेम से भरा। जैसे माता पिता के भी बच्चों के ऊपर नियंत्रण होता है, लेकिन उसमें क्या होती है? प्रेम की भावना होती है। तो भगवान तो परम पिता है, उनका नियंत्रण अपने बच्चों के ऊपर जो है वो प्रेममय नियंत्रण है। और भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहें और खुश रहें, मेरे धाम में रहें। हम साथ में रहेंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में कूदेंगे। भगवान ऐसा चाहते हैं, लेकिन हम उनको छोड़ के यहाँ पर आ गए। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। क्यों? स्वतंत्रता के भाव के कारण। हम बोलते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, हमें भी बहुत इस जगत, दरअसल हर जीव जो है वो गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम से इस जगत में गिरा है। तो उस धाम से क्यों आए हम यहाँ पर? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम भगवान जो है उन्हीं की उपासना सब कोई क्यों कर रहा है, मैं भगवान क्यों नहीं, या फिर मेरी पूजा कोई क्यों नहीं करता, या मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही, तो ऐसा भाव आध्यात्मिक जगत में संभव नहीं है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? अच्छा, आपको स्वतंत्रता का भाव चाहिए, आपको बॉस बनना है, आपको स्वामी बनना है घर का, जाइए आप। गोलोक वृंदावन में संभव नहीं है, आपको भौतिक जगत में जाइए। तो यहाँ आपको एक फैमिली दे दी, एक घर दे दिया, अब घर में आपको मेंबर बना दिया, अब आप घर के मालिक हो। तो आर्टिफिशियली हम सोचते हैं कि हम मालिक हो गए, लेकिन भगवान ने हमारे लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रखी है कि चलो आपको बॉस बनना था, थोड़े दिन बॉस बन के भी देख लो कि बॉस बनने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फिर पूरे घर का कार्यभार उठाओ। अब कृष्ण तो सिर्फ सोचने मात्र से, अपने चिंतन से पूरी सृष्टि का कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन हमें कार्यभार संभालने के लिए पूरी जिंदगी नौकरी करनी पड़ती है, पूरे इतना परिश्रम करना पड़ता है, फिर कार्यभार संभाल पाते हैं हम। और फिर अनेकों अनेक समस्या आती है जगत में, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक क्लेश। तो जब ये सारी समस्या आती हैं, फिर जीव भगवान की तरफ झुकता है कि अरे मैं कहीं गलत जगह में तो नहीं आ गया। तो जब कई प्रकार से भौतिक कष्टों के बाद जीव को ये ज्ञान आता है कि अरे कोई कष्ट मेरे जीवन में क्यों आ रहे हैं, तब उसके अध्यात्म शुरू होता है।
हाँ, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं गीता में शुरू में कि जो व्यक्ति इस जगत में एंजॉय कर रहा है, जिसको लगता है कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, आनंद में हूँ, अध्यात्म उसके लिए नहीं है। अध्यात्म उसके लिए है जो इस जगत में परमानेंट नहीं रहना चाहता है, वही भगवान के धाम वापस जा सकता है। अन्यथा हाफ माइंड से हम इस जगत में से बाहर नहीं जा पाएंगे कभी भी। तो अध्यात्म नित्यम भागवत सेवया, क्यों हम इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं नियमित रूप से, ताकि हमें बार बार इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि आप यहाँ के नहीं हो, आप यहाँ के नहीं हो, आप यहाँ के नहीं हो, आपका घर दूसरा है, भगवान का धाम है, आप वहां से आए हो। लेकिन अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमको लगेगा यही सब कुछ है, यही दुनियादारी मेरी सब कुछ है, और एक दिन मृत्यु हो जाएगी, यहाँ का तो कुछ नहीं ले जा सकते, सब कुछ छूट जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, मनुष्य भी रहेंगे या जानवर बन जाएंगे। हाँ, तो ये दुर्भाग्यशाली परिस्थिति हर जीव की होती है जब तक वो भगवान का शरणागत नहीं होता है। तो इसलिए जो एक मनुष्य जीवन में आने के बाद हमारा सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो क्या है, हमें शरणागति लेनी है भगवान की, हाँ, भक्तों के माध्यम से, और इस प्रकार से फिर वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि आप किसी के लिए शोक मत करो, मनुष्य तो परमेश्वर के अधीन है, कभी वो किसी को मिला देता है, कभी बिछुड़ जाते हैं। आज हमारे कोई संबंधी हैं, अगली बार कोई और संबंधी होंगे, इनको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इनको लेके रखो, जब तक आपको ये संबंध दिए भगवान ने, इनको रिस्पेक्ट करो, है ना, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। सिर्फ कुटुंब भरणम, दाक्षम कुटुंब भरणम, श्रीमद् भागवतम में अंतिम स्कंद में कलयुग के दुष्प्रभावों और जो दुर्मति के बारे में बताया गया कि लोगों की मेंटेलिटी कैसी होगी, लोगों का मानसिकता कैसी होगी। दाक्षम कुटुंब भरणम, उस व्यक्ति को दक्ष व्यक्ति बताया जाएगा जो अपना घर का पालन पोषण कर लेता है, जो अपने घर वालों को दाल रोटी खिला देता है रोज, उसको बड़ा महान व्यक्ति कहा जाएगा। ये कलयुग का लक्षण है। पहले युग में शास्त्रों की नजरों में महानता की परिभाषा अलग होती थी, लेकिन कलयुग में क्या परिभाषा होगी, जिसने अपने बीवी बच्चों को पाल लिया अच्छे से, वो दक्ष व्यक्ति कहलाएगा। ऐसा कार्य तो जानवर भी करते हैं। आप देखिए, जानवरों को भी सेंसिटिविटी होती है अपने बच्चों के लिए, वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो अगर हम भी वही कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है उसमें। मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य का जो जीवन है, वो किस लिए है, सिर्फ इन प्रकार की क्रियाओं के लिए नहीं, वो किस लिए है, धर्मे न हीना पशु भी समाना। अगर हम इन धर्म के कार्यों को नहीं करेंगे जो हमारे ग्रंथों में विदित है, तो हम कैसे हैं, पशु भी समाना। हम मनुष्य के रूप में 2 टांगों वाले जानवर हैं, ये कह रही है महाभारत। आहार निंद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मेतद पशु भी नरानम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। एक धर्म ही है जो हमको जानवरों से अलग बनाता है। अगर धर्म कर्म नहीं करेंगे हम, तो हम क्या है, धर्मे न हीना पशु भी समाना। तो फिर क्या है, फिर हम गाय भैंस जैसी। हम गाय भैंस को डंडा मारते हैं तो एक्चुअली हमको लगता है अरे ना, ये तो निम्न है। नहीं, शास्त्रों की नजरों में हम भी वही हैं। हाँ हाँ, वो देखने में थोड़ा अलग है, काले होते हैं हम, थोड़ा रंग अलग है बस, है ना। भैंस थोड़ी अलग होती है, आदमी थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं, आप जानवरी, धर्म है ना ही ना पशु भी समाना। धर्म नहीं है तो हम पशु के समान है। धर्म जब व्यक्ति जीवन में कुछ फॉलो करना शुरू करता है, धर्म ये नहीं कि आप फिलॉसफी जानते हैं बहुत, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जीवन में कुछ अपना नहीं रहे। धर्म मतलब जब आपने जीवन में कोई नियम अपनाना शुरू किया, उस दिन से शास्त्रों की नजर में आप मनुष्य बनते हैं। तब हम मनुष्य बनते हैं, तब हम मनुष्य हुए, उसके बाद फिर मनुष्य के कार्य शुरू होते हैं। तो इसलिए शास्त्र चक्षु से हमें देखना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, और हमेशा इस बात का हमें बोध रहना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से भगवान के नियंत्रण में हैं। हमारा कई बार हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति जगत में क्या चाहता है कि मेरी खुशियां बढ़ती रहें और मेरे दुख कम हो, मैं खुशियों को बढ़ाऊं और अपने दुखों को कम करूं, ये एकमात्र सबकी चिंता होती है, और ऐसे आदमी कार्य करता है। लेकिन फिर भी जब मनुष्य का जन्म होता है, उसके जन्म के समय कितने सुख मिलने हैं और कितने दुख मिलेंगे, ये फिक्स होते हैं, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। इस बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जैसे
किसी को अगर कोई पुत्र चाहिए, कोई बोलता है अरे हमारी 4 बेटियां होगी, 5 बेटियां, लड़का चाहिए, तो आदमी क्या अलग अलग विधि विधान करता है, कहीं कहीं जगह जाता है धार्मिक स्थान, कहीं चक्कर काटता है, कहीं साधु बाबों के पास जाता है, तो कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन शास्त्रों में विधान है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन पुत्र क्यों चाहता है आदमी? ताकि आपको सुख मिले। लेकिन सुख और दुख तो फिक्स है। आपके जीवन में सुख और दुख क्या है, उनके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो अगर आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि पुत्र होने से मुझे खुशी मिल जाएगी, नहीं। अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है, वो लड़का बेशक आपका लड़का ही है, कहीं को लड़के लड़के होते हैं, लड़की होती नहीं, वो क्या पूर्ण रूप से खुश होते हैं क्या? आनंद में हवा में उड़ते रहते हैं? ऐसा नहीं है ना। उनके जो उनको भी दुख होते हैं ना जीवन में, उनके भी कुछ ना कुछ कष्ट देते रहते हैं बच्चे भी। तो ऐसा नहीं है कि सुख दुख हमारी अपनी परिभाषा है कि ऐसा करेंगे मुझे ये नौकरी मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये नहीं मिलेगी तो खुश नहीं होऊंगा। अगर मेरी इससे शादी होगी तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, इससे नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आदमी की अपनी परिभाषा बना लेता है आदमी, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र चक्षु से जो आदमी देखकर जो जीता है, वो हमेशा कंफ्यूज नहीं होता जीवन में कभी, इसलिए वो फालतू एंडेवर नहीं करता इस जगत। भगवान की दृष्टिकोण से, भगवान की कृपा से जो कुछ आ रहा है उसे स्वीकार करता है और अपना बाकी समय वो भगवान की भक्ति के लिए लगाता है। तो अगर सुख और दुख फिक्स है, तो मान लो 4 लड़कियों के बाद किसी का एक लड़का हो भी गया, वो लड़का उसे सुख नहीं देगा, उल्टे दुख भी दे सकता है वो, है ना। फिर माता पिता कई बार बोलते हैं कि अरे इससे बढ़िया तो पैदा ही नहीं होता, है ना, लड़की अच्छी थी मेरी, होता है ना ऐसा। क्यों होता है ऐसा? लेकिन मांगा तो आप नहीं था, आप ही मन्नतें मांग रहे थे। हाँ, हमारे यहाँ एक नान में एक दंपति हैं, तो वो हिंदू है लेकिन उनका लड़का सिख है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा है केस। तो हिंदू है लेकिन उनका जो लड़का है उसको पगड़ी बांधते हो, क्योंकि वो गुरुद्वारे में मन्नत मांग के पैदा हुआ था। तो क्या है अभी, क्या है यहाँ पर अलग अलग मन्नतें क्यों मांगते हैं? इसके लिए ताकि जीवन में खुशी चाहिए, और कोई कारण नहीं होता है ना। बच्चे चाहिए या लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। लेकिन एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को पता है कि जगत में खुशी और गम वो क्या है, पूर्ण रूप से फिक्स है। अगर आपके जीवन में 40% दुख है और 60% सुख है, तो आप 60 से 61% सुख नहीं कर सकते कभी, चाहे आप कुछ ही हो जाए, चाहे आप जीवन में जो भी सोचें वो मिल जाए आपको। सुख दुख की परिभाषा अलग होती है। क्या सारे अमीर व्यक्ति सुखी होते हैं? गरीब ऐसा सोचता है, हर गरीब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि सारे अमीर व्यक्ति सुखी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा आत्महत्या अमीर लोग करते हैं। आपने देखा गरीब लोग आत्महत्या कोई नहीं करता है, वो सारी डेली लड़ते हैं झगड़ते हैं, रात को आराम से सोते हैं। लेकिन अगर दुख ना होते तो आत्महत्या क्यों करता है आदमी? सब कुछ होने, धन संपत्ति नाम होने के बाद भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। बड़े बड़े लोग इस प्रकार सुसाइड करते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं एक्चुअली। सबसे ज्यादा सुसाइड रेट कहां पर है? अमेरिका में। अमेरिका को विश्व का सबसे बड़ा धनवान देश माना जाता है, विकसित देश माना जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा सुसाइड क्यों होते हैं? क्या वो लोगों के पास धन नहीं है? सब कुछ है उनके पास, वहां कोई गरीब नहीं है। किसी गरीब को भी यहाँ पर एक सरकारी नौकरी वाले जितना पैसा मिलता है सरकार की तरफ से मुफ्त, जो कोई काम नहीं करेगा ना वहां पे, सड़क छाप क्योंकि वहां पे उद्देश्य वैसा है, कोई गरीब नहीं होता, उसको गरीबी पेंशन मिलती है। जैसे किसी सरकारी जॉब वाले की तनख्वाह है मान लो किसी की 25-30 हजार रुपए, वहां पे 30 हजार रुपए ऐसे मिलेंगे गरीबी भत्ता हर महीने फ्री में, है ना। अभी कहीं को विचार हो रहा होगा, कोई बेरोजगार है, चलो विदेश चलते हैं ना, कुछ नहीं करना है वहां पे, आप घूमते रहो बस, मजे करो, सरकार देगी आपको 25-30 हजार रुपए खाने पीने का, बाकी खाना पीना फ्री मिलेगा। हाँ, तो कोई गरीब नहीं है वहां पे। लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है लोग, सबसे ज्यादा मानसिक रोगी है वहां पर। शीला प्रभुपाद जी उनका उद्धार करने के लिए गए वहां पर। हाँ, इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, इसलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले वहां पे गए अमेरिका में। वहां से कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की उन्होंने, और फिर वो लोग, उन्होंने सब कुछ अपना छोड़कर शीला प्रभुपाद जी के शरण में आए कि असली सुख यहाँ पर है, भगवान श्री हरि के चरणों में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं।
ये जिस दिन जीव जान जाता है, एक घर परिवार में, जिस घर परिवार में मान लो सारे भक्त हैं, आप देखिए धीरे धीरे हाँ उस जीवन उस दंपत्ति उस घर में सारे दुख निकल जाते हैं। अगर कष्ट होंगे भी, वो कष्ट आपको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का साथ इतना होगा। भगवान को देख पाएंगे, भगवान को केंद्र मान कर अगर हम जीतेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली ऑलवेज स्टेज टुगेदर हु प्रेज टुगेदर। जो एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ भगवान का नाम लेते हैं, वो परिवार हमेशा साथ में रहता है, उनके अंदर एक सच्चा प्रेम स्थापित होता है। लेकिन जहां पर एक व्यक्ति पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, वहां तो झगड़े होंगे रोज। एक बोलता है ऐसा करो, एक बोलता है वैसा करो, एक बोलता है दाल चाहिए, एक बोले गोभी चाहिए, एक बोल रहा है नहीं आज तो फास्ट करना है। सबके अलग अलग विचार। लेकिन कृष्ण भक्ति में होंगे तो उनके अंदर समानत्व होगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे स्वामी, हमारे पिता एक हैं, कृष्ण। इसलिए कृष्ण को केंद्र मानकर जब व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, वहां से दुख अपने आप चले जाते हैं जीवन में। तो इसलिए अननेसेसरी सुखों के पीछे, भौतिक दृष्टि से अगर सुखों के पीछे भागोगे तो सुख फिक्स हैं, उन सुखों को आप बढ़ा नहीं सकते, हाँ, और दुखों को आप कम नहीं कर सकते। तो ये व्यर्थ चीज है। अगर कोई व्यक्ति सोचता कि मैं अपनी परिस्थिति को बदलकर सुखी हो जाऊंगा। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें फल का अधिकार नहीं है, फल भगवान के नियंत्रण में है। हमें सिर्फ कार्य करने का अधिकार है। उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये भगवान के ऊपर निर्भर है। इस साइंस को, इस विज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है। भक्त लोग क्यों कहा जाता है कि जय कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। भगवान के जो भक्त होते हैं चतुर क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो फालतू में दुखी नहीं होते। यारो आज भारत हाँ पाकिस्तान से हार गया तो कई लोगों को नींद नहीं आती है रात। अपने आप अपने सुख दुख की परिभाषा बनाइए। मेरा बैट्समैन आउट हो गया अभी, जिनको क्रिकेट में इच्छा है, या मेरा कैंडिडेट हार गया, 4 दिन तक नींद नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लूं। ऐसा लोग बोलते हैं एक्चुअली। मेरा कैंडिडेट हार गया, मैंने पूरा दिन पूरा हृदय लगाया उसमें और लास्ट में हार गया। हाँ होता है, इलेक्शन के बारे में जिनको इंटरेस्ट है उनको पता होगा, जब कैंडिडेट हारता है तो क्या होता है। तो अभी लेकिन भक्ति मार्ग में जिनको कुछ पता ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है ना क्रिकेट से पॉलिटिक्स से, उनको फर्क पड़ेगा कुछ कौन हारा कौन जीता, क्या लेना है। हाँ हमको तो ये देखना है सुबह साधना कार्ड ठीक चल रहा है कि नहीं, सुबह 5:30 बजे आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या मेरी भक्ति ठीक चल रही है, क्या मैं हरि नाम जप पा रहा हूँ, क्या मुझसे भक्त प्रसन्न है, हाँ क्या मैं कृष्ण को प्रसन्न कर पा रहा हूँ, क्या मैं सेवाएं प्रदान कर पा रहा हूँ। ये एक भक्त की चिंता होती है। भक्त की और कोई चिंता नहीं होती है दुनियादारी की। दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसको पूर्ण विश्वास होता है। जो यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं कि हर चीज भगवान के नियंत्रण में काम कर रही है। तो जब भगवान के नियंत्रण में सारी चीजें काम कर रही हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होके क्या करेंगे। ये हो गया अभी, उसने उस देश पे कर दिया है ना, वहां ये महामारी आ गई, ठीक है अपनी प्रिकॉशन लो, लेकिन सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है ना। कलयुग में लोग बहुत उदंड हो गए थे, इसलिए कोरोना वायरस दिया है, ये कृपा ही है भगवान की। लेकिन अब आप बोलेंगे अरे आप तो बोल रहे हैं लेकिन जिनके घर में मृत्यु हुई है ऐसा, ठीक है वो सहानुभूति है हमको, लेकिन सब कुछ भगवान के ही नियंत्रण में हो रहा है। जब अनियंत्रित कुछ चीज हो जाता है, जब इस पृथ्वी पे कुछ अनियंत्रण फैल जाता है, तो उस परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए भगवान इस प्रकार की महामारियों को भेजते हैं। ऐसा नहीं है कुछ अपने आप एनीथिंग हैपेंस बाय चांस। बाय चांस कुछ नहीं होता है जगत, एवरीथिंग हैज ए कॉज। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, और एकमात्र कारण क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण कौन है? गोविंद। गोविंद एकमात्र सभी कारणों के कारण है। तो गोविंद सभी कारणों के कारण है और सब उनके नियंत्रण में हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेट होने की क्या बात है। ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, ये हार गया, वो जीत गया, ये सोच के क्या लाभ है। क्यों अपने आप को दुखी करें। तो इसलिए कहते हैं दुख और सुख हमारे ऊपर निर्भर होते हैं। किसी को दुखी रहना है तो किसी को अगर दुखी रहना है तो उसको कोई नहीं बचा सकता दुखी। लेकिन दुख सुख ये जो है बहुत टेम्परेरी है। हमें ये रहना, भक्त क्यों प्रसन्न रहता है हमेशा इस जगत में? क्योंकि वो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि हर चीज भगवान के नियंत्रण में हो रही है। उसे इस बात पे श्रद्धा होती है। बोलते तो सब है, भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते सब हैं, लेकिन विश्वास बहुत लोगों को कम को होता है। तो जिसे श्रद्धा होती है,
श्रद्धा शब्द विश्वास को दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। इसे विश्वास कहते हैं कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मेरे सारे कर्म कैसे होंगे, सफल होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। ये एक भक्त का विश्वास होता है, और यही विश्वास भक्त को हर परिस्थिति में सुखी रखता है अंतरंग रूप से, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रहती, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। क्यों? उसके बाद गाइडलाइन है, शास्त्र, शास्त्रों की गाइडलाइन क्लियर है, हमारी गाइडलाइन बहुत क्लियर है, हमको क्या करना है बहुत क्लियर है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये एक ही आंसर है हमारी सारी दुविधाओं का। कई बार लगते हैं कि क्या करूं मैं, ये काम करूं या नहीं करना चाहिए, इसका एक डायरेक्ट सिंपल आंसर है हमारे पास शास्त्रोचित। क्या है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है वो करना है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो नहीं करना है। बस किसी चीज का चयन करना कितना आसान हो गया है ना। नहीं तो हम गाइड है ना, गाइड लेने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लोगों की सलाह लेते हैं, और बाद में करते कुछ और ही है, क्योंकि कंफ्यूज है हम। लेकिन हम क्या है, शास्त्र जो भक्ति मार्ग में एक बार आ गया उसकी गाइडलाइन क्लियर है। शास्त्रों में कुछ कंफ्यूजन नहीं दी हुई है, शास्त्रों में सब कंफ्यूजन, हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, निषेध क्या है और संकल्प क्या है, सब कुछ क्लियर दिया है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर नारद मुनि जी भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो गाइडलाइन दे रहे हैं। तो हम किसकी माने? इस भौतिक जगत के लोगों की फिलॉसफी को मत सुनिए। कई बार बहुत लोग बड़े फिलोसफर होते हैं, उनकी आवाज में दम होता है बहुत, हम भी भ्रमित हो जाते हैं, अरे हाँ ये ठीक ही बोल रहा है, अरे क्या कर रहे हो तुम, भक्ति करके क्या मिलेगा तुम्हें, किसी को नहीं मिला, तुमको कैसे मिलेगा। तो कई बार लोगों की आवाज में बड़ा दम होता है, बड़े स्ट्रांगली बोलते हैं, इसलिए कहते हैं सत्संग नहीं करना है, हमारे विश्वास को गिरा देंगे। तो फिर इसलिए हर रोज क्या है, भागवतम श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भौतिक जगत में तो लोग इधर उधर श्रवण करते ही हम, लेकिन जब तक श्रवण शास्त्रों पर श्रवण नहीं करेंगे तब तक ये शास्त्रोचित हमारी बुद्धि, शास्त्रों का जो ज्ञान है ये हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, भौतिक ज्ञान हावी हो जाएगा। तो किसकी माने? इस भौतिक जड़ जगत की किसी एक व्यक्ति की माननी है हमको, या फिर नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों की माननी है? नारद मुनि जी बता रहे हैं यहाँ पर कि शोक मत करो, है ना, हर चीज भगवान के नियंत्रण में हो रही है, आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। कोई चला गया उसके लिए भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और कोई अगर मिल गया उसके लिए ज्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि ये कैसा है, रेत के कणों के समान है, कुछ समय के लिए आएंगे बाद में बिछुड़ जाएंगे। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं, धीर, वो क्या करता है, ना तो वो अत्यधिक प्रसन्नता में अत्यधिक खुश होता है, जब कोई प्रसन्नता की चीज आती है कि बहुत खुशी होगी, कुछ घर में प्रमोशन होगी जी आज, ठीक है भगवान की कृपा है, ऐसा नहीं है पर कि हमको दुखी होना है फिर उसमें, ठीक है अच्छा है, लेकिन उसको भगवान की कृपा देखना है, उससे विचलित नहीं होना है कि आज तो पार्टी जी, पूरी रात पार्टी और सुबह अपना जप ही छोड़ दिया, ऐसी खुशी का कोई लाभ नहीं। और जब कोई दुख आते हैं तो अत्यधिक दुखी भी नहीं होना है। सम सर्वेशु, हमें सम रहना है, ना तो खुशी में ज्यादा उछलना है और ना ही दुख में ज्यादा रोना है। ये है एक भक्त का लक्षण, ये गीता हमें ज्ञान देगी, अन्यथा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। अगर सुख में बहुत ज्यादा सुखी होंगे ना, एक दिन जब वो सुख चला जाएगा, ये तो जगत का नियम है, एक चीज ज्यादा समय तक नहीं रहती यहाँ पे। तो अगर सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो गए जिस चीज से, जब वो चीज हमसे छीनेगी तो बहुत दुखी होंगे बाद। इसलिए बहुत ज्यादा सुखी होने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा, तब वो व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है, शांत रहता है, एक समुद्र की तरह शांत रहता है वो। अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो व्यक्ति, जो भौतिक इच्छाएं जो है उसके जीवन में आती है, ये कर लूं वो भौतिक चीजें आती हैं, है ना, वो उनको कैसे देखता है, तद्वत कामा यम, जब ये प्रवेश करती है हमारे हृदय में उनको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति कामी व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं करता है। किसको सुख मिलता है, हाँ, जो व्यक्ति, जिस प्रकार समुद्र में अनेकों अनेक नदियां आती हैं तो समुद्र को लगता है मैं भर गया अभी, लेकिन समुद्र इतना खुश नहीं होता है कि बाढ़ आ जाए समुद्र में, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती।
हाँ, तो उसी प्रकार जब भक्त के जीवन में कुछ खुशियां आती हैं तो इतना पागल नहीं हो जाना है खुशियों में कि बहुत कुछ हो गया। वो परिस्थिति कब पलट जाएगी कुछ पता नहीं है। आज खुशी आप, 4 दिन बाद परिस्थिति दूसरी होगी। तो कभी हमारे उफान नहीं मारना हमें, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। और ऐसा व्यक्ति स शांति मापनोति न काम कामी, उसे शांति मिलती है, उसका हृदय हमेशा शांत रहता है। न काम कामी, ना कि उसका जो अपनी भौतिक इच्छाओं के पूर्ण करने में लगा हुआ है। तो दिस इज द प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहीं पर ही विराम देते हैं आज की। तो किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं क्यों आ जाते हैं? भगवान बार बार जन्म क्यों लेते हैं जबकि वो अजन्मा है? ओके, बलजीत प्रभु जी का प्रश्न था ये। बलजीत प्रभु जी का प्रश्न। तो बलजीत प्रभु जी, अच्छा, हरि बोल। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए बार बार क्यों आते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? ये क्वेश्चन है ना? तो मान लो अभी प्रश्न ये है कि भगवान अजन्मा है तो बार बार जन्म क्यों लेते हैं? अच्छा, रक्षा के लिए क्यों आते हैं वो नहीं, या दोनों है? ठीक है, तो ठीक है, रक्षा के लिए भगवान इसलिए आते हैं, जैसे मान लो अभी आप जा रहे हैं और टिंकू को कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसकी रक्षा के लिए जाएंगे? जाएंगे ना? या आपसे कोई तीसरा आदमी पूछे, चलो आज आपने रक्षा कर ली टिंकू, कल कुछ शोर हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ बेचारा चलते चलते गिर गया, उसको उठा, और आपके सामने गिरा, आप उसको उठाएंगे कि नहीं? चलो एक बार उठा दिया, कल फिर गिरा, कल उठाएंगे? क्या बोलेंगे बार बार क्यों उठाना है, एक बार उठा दिया बहुत है ना? ऐसा तो नहीं बोलेंगे। जितनी बार प्रॉब्लम आएगी उतनी बार साथ देंगे कि नहीं? क्योंकि बच्चा है आपका, प्रेम है आप। उसी तरह हम भगवान के बच्चे हैं, जितनी बार कोई गिरता है भगवान उतनी बार उठाने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्य हम। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है और धर्म गिरता है, तब तक भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत का जो प्राणी है एक बार में मानता नहीं। भगवान उठा के चले जाते हैं, बिठा के जाएंगे उसको, धर्म की स्थापना करके थोड़ी देर बाद फिर गिर जाएंगे। तो अभी गिर जाएंगे तो भगवान देखेंगे नहीं, देखते थोड़ा रहेंगे, उनके बच्चे हैं, फिर उठाने के लिए आएंगे उनको, फिर गिरेंगे, फिर उठाएंगे। जितनी बार गई मैं आपको उठाने के लिए आऊंगा। ये भगवान का प्रण है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि, धर्म की जब तक ग्लानि होती है तब क्या करते हैं भगवान? तदात्मानम सजाम्यहम, मैं जगत में अवतरित होता हूँ, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आते हैं। तो भगवान के लिए जन्म नहीं है, भगवान स्वेच्छा से आते हैं। जन्म के वो तो उनका एक माध्यम है जगत में आने का, एक लीला है, ताकि अपनी लीलाओं से हमें आकर्षित कर सकें। एक बच्चे के रूप में आते हैं, छोटे कृष्णा कान्हा के रूप में, ताकि वो हमें आकर्षित कर सकते हैं कि जगत में जितनी फ्रस्ट्रेट रहोगे, चाहे कुछ ही कर लो, आप यहाँ पे दुखी रहो। तो अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं के, बाल लीलाओं से हमको आकर्षित करते हैं, ताकि हम भगवान के लिए हमारा आकर्षण बढ़े और हम इस जगत को छोड़कर अध्यात्म मार्ग को अपनाएं और भगवान के निज धाम में जाएं, शाश्वत, जहां पे कोई गिरता नहीं है, वहां हमेशा हर व्यक्ति सुखी रहता है। तो भगवान अवतरित जन्म जब लेते हैं भगवान, तो ये उस प्रकार से है जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि सूर्य का जन्म हुआ है, हम बोलते हैं सूर्य उदय हुआ है। अभी रात हो रही है, इस समय सूर्य नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि सूरज खत्म हो गया, अभी वो कहीं दूसरी जगह उगा हुआ है। सूरज कभी खत्म नहीं होता है, यहाँ पे छुप गया है सूरज, लेकिन अमेरिका में अभी दिन हो रहा है। हाँ, तो हमारी आंखों से वो ओझल हो गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है
कि उनकी मृत्यु हो गई सूरज की, या फिर सूरज खत्म हो गया, ऐसा नहीं, हमारी आंखों से ओझल हो। उसी प्रकार भगवान जब इस जगत में आते हैं तो वो हमारे, जिस प्रकार सूर्य उदय होता है सुबह, उस तरह भगवान श्री हरि का उदय होता है, हाँ? और उस प्रकार हमें उनके दर्शन होते हैं, हम उनका साथ मिलता है। और जब भगवान की लीला का समय खत्म हो जाता है, जैसे रात हो जाती है, आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान है लेकिन कहीं और है, हमारे सामने नहीं। तो भगवान का आना और जाना सूर्य के उदय और अस्त होने के समान है। सूर्य का कभी जन्म नहीं होता है, वो ओझल होते हैं और वो प्रकाशित होते हैं हमारी आंखों के आगे। तो भगवान के लिए जन्म नहीं है। भगवान जगत में जब आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं, जब उनकी इच्छा है। एक जीव इस जगत में पैदा होता है, वो अपनी इच्छा से पैदा नहीं होता है। कोई इच्छा कर सकता है कि मुझे तो अमेरिका में पैदा होना है, चलो इस बार थोड़ा ना इंग्लैंड में पैदा हो जाती है, बहुत हो गया इंडिया इंडिया। ऐसा है किसी के पास कंट्रोल? नहीं, किसी के पास कंट्रोल नहीं है। आपको पैदा होना है तो यहीं पैदा होंगे, है ना, फिर वहीं पैदा होना पड़ेगा जहां भगवान ने जन्म दिया। अब जामली में तो जामली में पैदा हो, और भगवान की इच्छा है, अब आप उसकी जगह बदल नहीं सकते आप, ठीक है। भगवान की जो इच्छा है उस हिसाब से, या प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें जन्म मिलता है। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं होता है। भगवान बोलते हैं मुझे वृंदावन में पैदा होना है, तो भगवान वृंदावन में आएंगे, हम नहीं कर सकते। तो वो एक्चुअल में हमारा पैदा होने जैसा नहीं है। भगवान प्रकाशित होते हैं हमारे, उनकी लीला है, और वो उनकी इच्छा है कि वो शिशु रूप में आते हैं। भगवान की इच्छा होती है वो बड़े भी आ सकते थे। जब वो देवकी माता के गर्भ जब आए, वो उनका जन्म हुआ, उन्होंने अपने दर्शन दिए। पहले वो विष्णु रूप में आए, चतुर्भुजा में। तो देवकी माता ने कहा कि अरे कृष्णा, ये रूप हटा लो आप, हाँ, कंस देखेगा। अब माता का हृदय है, कंस देखेगा विष्णु समझ के आपको पकड़ ना ले। तो माता ऐसी होती है, माता का हृदय, वो पता है कि भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन माँ का प्रेम होता है। तो कृष्णा ने कहा ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम मेरे को ऑर्डिनरी बच्चा ना समझ लो। जो कृष्ण है वो कोई आम बच्चा नहीं है। अगर आम बच्चा होते तो जब वो चलते भी नहीं थे, पालने में खेलते थे, तो 16-21 मील लंबी पूतना राक्षसी को नहीं मार पाते। तो इससे समझ में आता है कि भगवान ने जो लीलाएं की, वो कोई आम एक छोटा शिशु क्या कर सकता। पूतना तो उसको फूंक मार के उड़ा देती, लेकिन कृष्ण ने उसका जीवन हर लिया। क्योंकि वो कृष्ण जब बच्चे हैं तब भी भगवान है, बड़े हैं तब भी भगवान है, हमारे सामने है तब भी भगवान है, हमारे आंखों से ओझल हो गए तब भी भगवान है। क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं और हमेशा उपस्थित हैं। उनका जिस जगत में आना और ना जाना उनकी लीला का एक भाग है, और सूर्य के उदय और अस्त होने जैसा है। उनका जन्म और मृत्यु ये चीजें उनके लिए नहीं। ओके, मेरे ओके। अच्छा, एक और प्रश्न है अपर्णा माता जी। हाँ हरि बोल। बलजीत प्रभु क्लियर है आप? ओके, हाँ हरि बोल। तो एक और प्रश्न था। मेरा क्वेश्चन था कि गीता में और श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा ठीक है, वो लाइव पूछ रहे हैं गीता और भागवतम में क्या अंतर है, ये प्रश्न था आपका अपर्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी हाँ जी। तो गीता जो है, भगवत गीता, वो भगवान के शब्द हैं जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के भक्तों की लीला है। उसमें भगवत गीता जो भगवान ने शब्द कहे कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन कंफ्यूज थे युद्ध करूं कि ना करूं, तो भगवान ने मार्गदर्शन किया उनको निमित्त बनाकर हम सबके लिए उन्होंने एक गीता दी जो उनके स्वयं के शब्द हैं, उनके मुख से निकले हुए शब्द। तो ये है, इसलिए कहते हैं इसको अर्जुन गीता। भगवान ने एक बार और भी कहे अपने शब्द भागवतम में, 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, उद्धव गीता, उद्धव जी को बताया उन्होंने। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है, जो भगवान के बारे में है कि भगवान की भक्ति होती कैसे है, भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे होती है, और भगवान है कौन पूर्ण रूप से। वैसे गीता में अंत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, उनको माम एकम शरणम व्रजा। भगवान ने कहा कि एकमात्र कृष्ण की शरण में आना, ये भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता का सार, ये भगवत गीता का सार है। जैसे बोलते हैं गीता का सार,
गीता का सार क्या है कि भगवान श्री कृष्ण, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होना, भगवान ने ये बताया गीता के माध्यम से। और फिर शरणागत होना कैसे है, ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि अलग अलग भगवान के शुद्ध भक्त कैसे भगवान के शरणागत हुए, कैसे युधिष्ठिर महाराज, कैसे विदुर, कैसे ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, हाँ प्रहलाद महाराज, कैसे ये भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए। ये श्रीमद् भागवत है भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला है, क्योंकि भगवान के बारे में हम उनके भक्तों के बारे में भक्तों के माध्यम से जान पाते। इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, अंतिम ग्रंथ, ये पूरी सृष्टि का अंतिम, लास्ट में इसकी रचना हुई। तो गीता जहां पे खत्म होती है, गीता क्या खत्म कहां पे होती है, गीता में और कुछ भी बाकी चीजें भी बताई है कृष्ण ने, कर्म कांड, ज्ञान कांड सब बताया। लास्ट में क्या बताया, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण के लिए समर्पण सर्वोच्च है। यहाँ पे गीता खत्म। अब वो समर्पण करें कैसे, ये श्रीमद् भागवतम के पन्नों से हमें मिलता है। श्रीमद् भागवतम में, पूरे श्रीमद् भागवतम में एक ही विषय की चर्चा है, श्री कृष्ण के प्रति कैसे शरणागति ली जाए। श्रीमद् भागवतम में और कुछ नहीं है। और उदाहरणों के, क्योंकि उदाहरण से हम अच्छे से समझते हैं, तो अलग अलग उदाहरण दिए हम, किस प्रकार कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, हम जितना भी पढ़ रहे हैं इसमें एक एक शुद्ध भक्तों के उदाहरण बताए गए। इसमें अलग अलग परिस्थितियों में कैसे भगवान का शरणागत होना है, ये है श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भागवतम में 18,000 श्लोक, तो इसलिए इसको पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाती है। ठीक है, तो डेली आते रहिए, तो जिंदगी में एक दिन खत्म हो जाएगी, पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये हमारा जीवन है एक्चुअली, क्योंकि इसमें भगवान के शुद्ध भक्तों का जीवन बताया गया है कि कैसे भक्तिमय जीवन जीना है। तो जब बार बार श्रवण करते हैं हम, तो हमारे अंदर भी वो प्रेरणा जागृत होती है कि अरे हाँ, भक्त तो ऐसा होता है। हम तो कुछ और ही सोचते थे, आज तक तो बिजनेस करते थे हम, है ना, कि जी 101 चढ़ाऊंगी मेरा ये हो जाए, है ना, या तेरे दर पे आऊंगी मेरा ये हो जाए, मैं, मेरे लिए भक्ति तो यही थी आज तक। अरे भागवतम तो कुछ और बता रही है। भागवतम बता रही है अहेतु की अप्रतिहता, हेतु तो रखना ही नहीं है, कुछ मांगना ही नहीं है, सिर्फ भगवान का बिना हेतु के प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी है। हाँ, उनके नाम के माध्यम से, उनकी कथा के माध्यम से, और भक्तों के संग में आके, कि भक्तों के संग की क्या महत्वता है, ये श्रीमद् भागवतम से हमें पता लगता है। तो यह है श्रीमद् भागवतम। ओके, हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे। एक और सूचना थी, जो हमने कल साधना कार्ड आपको दिया था, तो माफ कीजिएगा, भागवतम की जय।